राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक पारिवारिक कहानी पिता और पुत्री की बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में पुत्री अपने पिता का समय पाने के लिए जो करती है उसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। पापा जी आपसे कुछ पूछूं? हाँ मेरी प्यारी सी राजकुमारी, पूछो। आप रोज रात इतनी देरी से क्यों आते हो? मैं और आराध्या दोनों सो जाती है। हम दोनों बहनों को बड़ा मन होता है कि हम भी परी और सानू की तरह अपने पापा के साथ खेले। 6 वर्षीय आराध्या ने अपने पापा मोहन बाबू के गालों को चूमते हुए पूछा, बिटिया मन तो मेरा भी करता है आप दोनों के साथ खेलने का, मगर क्या करूं, मजबूरी ऐसी है कि मजबूरी कैसी मजबूरी पापा जी? 5 वर्षीय आराध्या भी मोहन बाबू के गले लगकर बड़े प्यार से बोली, अच्छा तो आपको भी जानना है बेटा, मेरी फैक्ट्री हमारे घर से बहुत दूर है, वहाँ से पैदल आता हूँ ना। तो पापा जी आप भी एक साइकिल ले लो ना, सानू के पापा की तरह वो ट्रीन ट्रीन करते हुए आते हैं। अच्छा मेरी बेटिया, ले लूंगा जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। जाओ अब तुम दोनों जाकर खेलो। आराध्या चलो अपने पापा को सोने दो। बेटा आज रविवार का ही तो दिन मिलता है उन्हें, चलो साबस बाहर खेलो। सुधा दोनों बेटियों से बोली। दोनों मुंह बनाते हुए बाहर जाकर खेलने लगी। थोड़ी देर में सुधा बाहर आई, दोनों को उदास देखकर बोली, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? खेल लो। नहीं मम्मी, पहले यह बताओ पापा के पास साइकिल क्यों नहीं है? बेटा वो मम्मी प्लीज सच सच बताओ ना, आराध्या बोली। आराध्या तुम्हारे पापा के पास एक साइकिल तो थी मगर एक बार चोरी हो गई, तो पापा दूसरी क्यों नहीं ले लेते? मम्मी इस बार आराध्या बोली। बेटा हमारे हालात ऐसे नहीं बेटा, वहाँ गाँव में तुम्हारे दादाजी दादी जी बुआ जी और यहाँ हम, हमारे लिए खान पान घर खर्च, तुम दोनों की पढ़ाई घर का किराया, इन सब से कुछ बचता भी तो नहीं, इसलिए तो मैं समय निकालकर सिलाई करती हूँ लोगों के कपड़ों की। ओह, दोनों एक साथ बोली। सुधा के अंदर जाते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यार आराध्या, इसका मतलब पापा के पास पैसे नहीं बचते इसलिए वो अपनी फैक्ट्री पैदल आते जाते हैं। हाँ दीदी, और जल्दी चले जाते हैं। यार आराध्या कुछ सोचना पड़ेगा। आराध्या बोली। क्या, हम तो छोटे से बच्चे हैं दीदी। आराध्या बोली। तुझे याद है पापा रोज हमें जेब खर्ची के लिए मम्मी को 5-5 रुपए देकर जाते हैं, जो हम दोनों अक्सर अपनी ड्रेस के लिए गुल्लक में जोड़ती रहती है। हाँ दीदी, तो हम अपनी गुल्लक तोड़कर देखते हैं। कहते हुए आराध्या के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह दीदी, चलो आराध्या बोली। आराम से, पापा सो रहे हैं और मम्मी को बताएंगे मगर बाद में, चल अभी कहकर आराध्या का हाथ थामते हुए चल पड़ी। दोनों ने चुपचाप अपनी गुल्लक तोड़ दी। सारे सिक्के और रुपये गिनने के बाद कुल 700 रुपये निकले। पैसे गिनने के बाद दोनों निराश हो गई। यार आराध्या, इतने में साइकिल नहीं आएगी, मैंने सानू की मम्मी को कहते सुना था पूरे 1000 रुपये की आई है उनकी साइकिल, तो दीदी अब क्या करे? आराध्या उदास होते हुए बोली। चल मम्मी से पूछते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। दोनों ने सुधा को जाकर पूरी बात बताई, वह भी रो पड़ी। दोनों बच्चों को गले लगाकर वह बोली, कितनी प्यारी कितनी मासूम सोच है तुम्हारी, रुको मैं भी कुछ ढूंढती हूँ। कहकर सुधा चावल और दालों के डब्बों में टटोलने लगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके बचत के रुपये 350 रुपये इकट्ठा हो गए। अब तीनों की एकत्रित जमा राशि 1050 रुपये थी। सुधा मोहन को जगाने के लिए जाने लगी तो आराध्या ने रोक दिया। मम्मी पापा को उपहार स्वरूप देंगे वरना वह नहीं लेंगे, साइकिल कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। सुधा की ओर देखकर आराध्या भी यही बोली। ठीक है, सुधा मुस्कुराकर बोली। अगले दिन तीनों एक पुरानी साइकिल की दुकान पर पहुंच गए और दूर से खड़े होकर साइकिलों को देखते रहे। दुकानदार बहुत देर से देख रहा था, सो उसने उनको बुलाकर पूछा, क्या बात है बहन जी, बच्चों के लिए साइकिल लेनी है क्या? सुधा कुछ कहे इससे पहले आध्या और आराध्या ने अपने दिल की बात बता दी। अंकल जी, हमें पापा जी के लिए साइकिल चाहिए, वो रोज हमारे लिए पैदल चलकर फैक्ट्री आते जाते हैं। दोनों बच्चियों की बातें सुनकर दुकानदार की आंखें भी भीग उठी। उसने एक पुरानी पर अच्छी वाली साइकिल दिखाई तो दोनों बच्चियां वहीं खुशी से उछल पड़ी। कितने की है अंकल जी? बेटा इसकी कीमत का तुम्हारे एहसानों से कोई मुकाबला नहीं, मैंने इसे खरीदकर सही रूप से तैयार करके लगभग 1200 तक बेचने की सोची थी, मगर तुम दोनों की बातों को सुनकर मुनाफा कमाने की सोचना भी पाप लगता है, तो तुम इसकी खरीद मात्र 800 रुपये ही दे दो। सचमुच अंकल जी? दोनों बच्चियां एक साथ बोली। उन्होंने दुकानदार को 800 रुपये देकर साइकिल ले ली। रात को जब मोहन थका हारा फैक्ट्री से घर लौटा तो साइकिल घर के अंदर खड़ी थी और दोनों बेटियां छुपकर देख
देख रही थी पापा के चेहरे को। मोहन ने यूं ही साइकिल को देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर साइकिल पर ऐसे स्नेह भरा हाथ फेरने लगा मानो वह कोई छोटा सा बच्चा हो। इससे पहले वो सुधा से साइकिल के बारे में पूछता किया किसकी है, तभी आध्या और आराध्या उसके सामने ताली बजाकर नाच उठी। पापा जी कैसी लगी उपहार? उपहार? मोहन ने सुधा की ओर देखा तो वह भी भीगी पलकों को साफ करते हुए बोली, जी आपकी बेटियों ने आपके लिए अपनी ओर से उपहार खरीदा, और तमाम बातें बताने लगी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत दोनों बच्चियों से लिपट गए और बोला, सचमुच ये तो उसके लिए अनमोल उपहार है, क्योंकि इसमें उसके परिवार का प्यार और एहसास जुड़ा हुआ है। थैंक यू मेरे बच्चों, कहकर आध्या और आराध्या दोनों को सीने से लगा लिया। तभी आराध्या बोली, पापा इसमें मम्मी का भी प्यार जुड़ा है तो उन्हें भी। मोहन ने सुधा की ओर मुस्कुरा कर देखा और उसे भी खींचकर सीने से लगा लिया। सभी की आंखें भीगी हुई थी मगर चेहरे खुशी से भरे हुए थे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे।